नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आज की क्लास में। एनटीए यूजीसी नेट जो 2024 का री एग्ज़ाम का डेट मिला है आपको, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं चक्रधारी बैच के साथ। चक्रधारी बैच की पहली क्लास है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की। तो फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और क्लास को कंप्लीट कवर कीजिए। पर डे आपको लगभग 2 से 3 वीडियो मिलने वाले हैं आपको इस नए यूट्यूब चैनल पर। हमारे पुराने यूट्यूब चैनल पर भी क्लासेस चलेंगी, परेशान ना होइए, मगर यहाँ पे भी आपको क्लासेस मिलने वाली हैं। चक्रधारी बैच पेपर 1 संपूर्ण कराया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मिस नहीं करना, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना है। आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि शिक्षण अर्जित क्षमता का फर्स्ट यूनिट है। बिल्कुल शुरू से करा रहा हूँ। फर्स्ट यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड और इसका पहला टॉपिक है जो आज व्हाट इज एजुकेशन, शिक्षा है क्या। तो सबसे पहले तो जान लें कि शिक्षा है क्या। उससे पहले अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आपको होती है तो आप इस नंबर का यूज़ कर सकते हैं। हमारे ग्रुप में ऐड होने के लिए 8543900913 ऑफिशियल नंबर है हमारा। आप जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से इस नंबर के थ्रू, जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन क्लास की, अदर इंफॉर्मेशन, PDF वगैरह मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ कि फटाफट जाइए प्ले स्टोर पर और सर्च कीजिए PDA सैदपुर। PDA सैदपुर का मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको MCQ देखने को मिल जाएगा, मॉक टेस्ट, जो कि आप आराम से दे करके अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। क्लियर बात। आज हम लोग पढ़ते हैं एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है। देखो, सबसे पहली बात की अगर बात कर ली जाए शिक्षा की, तो किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन अगर आपके पास आती है तो वो शिक्षा है। 2 प्रकार की होती है, फॉर्मल और औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक, एजुकेशन इज द की टू द एवरीथिंग दैट इज गुड इन आवर वर्ल्ड टुडे, यानी कि आज के समय में अगर विश्व में कुछ अच्छा है तो उसकी कुंजी किसके पास है? एजुकेशन के पास है, शिक्षा के पास है। ठीक बात समझ में आ गई। शिक्षा क्या है? तो कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो भाई, अगर जीवन को सही सामाजिक, सभ्यता, संस्कृति और व्यावहारिक ढंग से सच में जीवन जीना है, एक अच्छे लेवल पर अपने आप को क्रिएट करके, तो आपको एजुकेटेड होना, आपको शिक्षित होना बड़ा ज़रूरी है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है सर्वांगीण विकास, ऑलराउंडेड डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए समझते हैं व्हाट इज एजुकेशन। एजुकेशन होती क्या है। तो सबसे पहले आपके पास क्या आएगा? नॉलेज। उस नॉलेज को आप क्या करेंगे? स्किल में डेवलप करेंगे। स्किल से आपकी वैल्यू होगी, वैल्यू से मोरल्स बढ़ेंगे, मोरल से बिलीव्स होंगे, बिलीव से हैबिट होगी और हैबिट के बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट आ जाएगा। आप में समझते हैं कैसे। पहले आपके पास मान लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड को आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब आपने टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो आपके पास नॉलेज आ गया। अब उस नॉलेज को, आपके पास नॉलेज है और हो सकता है 10-20 लोगों के पास नॉलेज हो, मगर आपने क्या किया? उस नॉलेज को स्किल में कन्वर्ट कर लिया। स्किल में कन्वर्ट कैसे कर लिया भाई? तो आपने क्या किया? पढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे आपने उसको स्किल में बदला, कौशल में बदला, आपकी वैल्यू बढ़ गई। आप क्या बन गए? टीचर। अब आपकी वैल्यू बढ़ी तो आपका मोरल भी बढ़ा, आपकी नैतिकता भी बढ़ गई। जैसे आपकी नैतिकता बढ़ी, आपका क्या बढ़ गया? बिलीव। लोगों का विश्वास आप पर बढ़ गया और जैसे ही विश्वास बढ़ा आपकी वो आदत बन गई। आपको क्या करना है? चीज़ों को सीखना है, स्किल डेवलप करनी है, अपनी वैल्यू बढ़ानी है, मोरल बढ़ाना है, बिलीव बढ़ाना है, हैबिट बढ़ानी है। वो क्या बन गई? हैबिट बन गई, आदत बन गई। अब जैसे ही ये सारी चीज़ें एक साथ हुई तो क्या बन गया? आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो गई कि फला आदमी एक बहुत अच्छे टीचर हैं, क्योंकि वो चीज़ों को समझते हैं, स्किल में लाते हैं, वैल्यू बनाते हैं, मोरल, बिलीव, हैबिट एंड डेवलप करते हैं पर्सनालिटी। ये नॉलेज की देन है, इंफॉर्मेशन की। समझ में आ गई होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ दार्शनिक हैं जिन्होंने कहा है कि एजुकेशन है क्या। जैसे राधा कृष्णम का मानना था कि जीविका चलाने के लिए एजुकेशन नहीं है, सिर्फ जीविका चलाने के लिए एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन जीवन का साधन है। क्लियर बात समझ में आ गई। सबसे पहले राधा कृष्णम का मानना था कि
एजुकेशन जीविका चलाने के लिए नहीं अपितु जीवन का साधन है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जॉन डेवी का क्या मानना था। जॉन डेवी एक शिक्षक थे जिन्होंने कहा था कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि यह जीवन ही है। इनका मानना था कि एजुकेशन इज नॉट ए प्रिपरेशन ऑफ लाइफ रेदर इट इज द लिविंग। ठीक है, ये पूरा क्या है, जीवन की तैयारी नहीं है, यह तो पूरा जीवन ही है। कौन, एजुकेशन, शिक्षा। और बात सही है, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा पूरा जीवन ही है, क्योंकि हर व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। हाँ, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव ये उसके अराउंड इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, मगर फिर भी क्या है, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि पूरा जीवन ही है। और यहाँ पे पॉजिटिव एजुकेशन की बात हो रही है, न कि नेगेटिव एजुकेशन, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आता है कुछ दार्शनिक हैं जो वेस्टर्न फिलोसफर हैं, देखते हैं उनकी बातें। जो कहता है सुकरात की बात कर लें तो सुकरात का कहना है कि शिक्षा का अर्थ है सार्वभौमिक वैधता के विचारों को बाहर लाना जो आदमी के दिमाग में छुपे हुए हैं। बहुत बड़ी बात है। इन्होंने कहा कि भाई एजुकेशन का मतलब है कि जो सार्वभौमिक वैधता है उस विचारों को बाहर लाना जो कि दिमाग में आदमी के पहले से छुपी होती है। इनका मानना है कि पहले से आइडिया छुपे होते हैं, उनको क्या करना है, माइंड से बाहर लाना है, उसको सबके सामने प्रेजेंट करना है। ठीक है, उसे कहते हैं शिक्षा। प्लूटो का मानना है कि एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है, सही समय पर सुख और दुख को महसूस करने की क्षमता। अगर आपके पास सही समय पर सुख और दुख को महसूस करने की क्षमता है तो वो किससे आएगी, एजुकेशन से आई है। और यह शरीर और आत्मा के विकास से होता है। ठीक है, यह छात्रों के शरीर और आत्मा के विकास से डेवलप होता है, यह मानना था प्लूटो का। नेक्स्ट दार्शनिक हमारे पास है एरिस्टो का मानना था कि शरीर स्वस्थ होनी चाहिए और शिक्षा क्या करती है, शरीर स्वस्थ है तो उसमें स्वस्थ दिमाग का निर्माण करती है। रूसो का मानना था कि भाई शिक्षा कब से शुरू हो जाती है, जन्म से ही शुरू हो जाती है। बात कर लें हॉर्बर्ट स्पेंसर की, जिन्होंने कहा था कि शिक्षा पूर्ण जीवन है, एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग। इनका मानना था कि भाई शिक्षा ही क्या है, पूरा जीवन ही है, कुछ और है ही नहीं जीवन में। अगर आपके जीवन में एजुकेशन नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। और एजुकेशन का मतलब फिर से मैं समझा दूं कि सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। एजुकेशन का मतलब होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन है तो भी आप पूरी तरह से एजुकेटेड नहीं हैं। ठीक है, हेनरिक ने कहा था कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का प्राकृतिक सामंजस्यपूर्ण और प्रभावशील विकास है। ठीक है, क्या है, प्रभावशील विकास है। ठीक है, फ्रोबेल ने कहा था कि शिक्षा वह विकास है जो पहले से रोगाणुओं में निहित है। फ्रोबेल ने कहा था, ये है फ्रोबेल, ध्यान में रखना, नंबर मैंने दे रखा है, 7 नंबर के फ्रोबेल हैं, 6 नंबर के हेनरिक हैं और 5 नंबर के हॉर्बर्ट स्पेंसर हैं। तो पिक्चर भी आप लोग देखते रहना साथ साथ, क्योंकि मैंने ऐड कर रखा है। ठीक बात, तो ये थे कुछ वेस्टर्न फिलोसफर। अब हम आ जाते हैं अपने इंडियन विद्वानों के ऊपर, यानी कि भारतीय विद्वानों द्वारा जो शिक्षा की अवधारणा दी गई है उस पर विचार करते हैं। तो पहला हमारा ऋग्वेद आता है। क्या आता है, ऋग्वेद। ऋग्वेद कहता है कि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को आत्मनिर्भर और निस्वार्थी बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आपके पास एजुकेशन होगी तो आप क्या होंगे, आत्मनिर्भर होंगे, सेल्फ डिपेंडेंट होंगे और निस्वार्थी होंगे, सेल्फलेस होंगे। ठीक है, चलिए, उपनिषद क्या कहता है, शिक्षा मुक्ति के लिए, जिस मुक्ति की बात करते रहते हैं लोग, उस मुक्ति का मुख्य साधन कौन है, एजुकेशन। कौन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, उपनिषद कहता है। भागवत गीता कहता है कि पृथ्वी पर ज्ञान से ज़्यादा शुद्ध करने वाला कुछ है ही नहीं। अगर आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, ज्ञान है, बुद्धि है, उससे ज़्यादा शुद्ध करने वाला इस पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में कुछ नहीं है। यानी कि पृथ्वी पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो ज्ञान से भी ज़्यादा आपको शुद्ध कर सके। ठीक बात। शंकराचार्य कहते हैं कि शिक्षा स्वयं की अनुभूति है। एजुकेशन इज द रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ।
शंकराचार्य का मानना था कि भाई एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है, खुद की अनुभूति है। अगर आप शिक्षित हैं तो आप खुद को जान सकते हैं, और अगर आप खुद को जान और समझ पाएंगे तो पूरे विश्व को जानने और समझने की क्षमता आप में रहेगी। गवर्नर का कहना है कि शिक्षा आत्म साक्षात्कार और लोगों की सेवा है। एजुकेशन इज द सेल्फ रियलाइजेशन एंड सर्विस टू पीपुल। बात कर ले, देखो शंकराचार्य और गवर्नर लगभग एक ही बात कहते हैं। शंकराचार्य का मानना है कि एजुकेशन इज द रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, और गवर्नर कहते हैं कि एजुकेशन इज द सेल्फ रियलाइजेशन एंड सर्विस टू पीपुल। इन्होंने ऐड कर दिया सर्विस टू पीपुल, यानी कि लोगों की सेवा। बात वही कहते हैं ये भी, ठीक बात। अगले हैं कौटिल्य। कौटिल्य का कहना है कि शिक्षा का अर्थ है देश का प्रशिक्षण और राष्ट्र का प्रेम। ठीक है, एजुकेशन मीन्स ट्रेनिंग ऑफ द कंट्री एंड लव ऑफ द नेशन। ठीक है। पाणिनि कहते हैं कि मानव शिक्षा का अर्थ है वह प्रशिक्षण जो प्रकृति से प्राप्त हो। ठीक है, ह्यूमन एजुकेशन मीन्स द ट्रेनिंग विच ऑन गेट फ्रॉम नेचर। आगे कहते हैं विवेकानंद। विवेकानंद की जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी गई है। ये कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद दिव्य पूर्णता की अभिव्यक्ति है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। गांधी जी का कहना है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बच्चे और मनुष्य के शरीर मन आत्मा में सर्वश्रेष्ठ का सर्वांगीण चित्रण हो। क्या करना है? सर्वश्रेष्ठ का सर्वांगीण चित्रण हो। ठीक है, ये गांधी जी का कहना था। पहचान तो आप रहे ही होंगे इस पिक्चर्स को, इन लोगों को। मुझे नहीं लगता कि नाम देने की ज़रूरत है इन्हें। बात कर लेते हैं टैगोर साहब की। तो इनका कहना है कि हमारी सभी समस्याओं के समाधान की ओर ले जाने वाला अगर कोई सबसे चौड़ा रास्ता है तो वो क्या है? एजुकेशन। हमारी समस्या के समाधान की ओर ले जाने वाला सबसे चौड़ा रास्ता अगर है तो वो क्या है? शिक्षा है। अरबिंदो का कहना है कि शिक्षा जो उपकरण प्रदान करेगी उससे कोई व्यक्ति परमात्मा के लिए, देश के लिए, अपने लिए और दूसरों के लिए जी सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अरबिंदो का कहना है कि शिक्षा जो उपकरण प्रदान करेगी जिससे कोई व्यक्ति परमात्मा के लिए, देश के लिए, अपने लिए, दूसरे के लिए जी सकता है। यानी एजुकेशन विच विल ऑफर टू टूल्स, यानी कि जो टूल्स देगी उससे आप अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, जी सकते हैं। ठीक बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये रही आज की क्लास जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट एजुकेशन को कवर किया। यानी कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो जीवन में शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। किसके लिए? समाज के लिए, देश के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है क्या? एजुकेशन। इसलिए हर बच्चे को क्या होना चाहिए? एजुकेटेड होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। और मैं फिर से क्लियर कर दूं कि शिक्षा का मतलब सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन, डिग्रियां नहीं होती हैं। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक बात। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नया चैनल है, सपोर्ट की ज़रूरत है। बाकी क्लासेस तो हम लोग लेके आते रहेंगे। फिर मिलेंगे पार्ट 2 में, चक्रधारी बैच के पार्ट 2 में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार क्लास में आने के लिए। थैंक यू एवरीवन।